नमस्कार, ई2ई क्लासेज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत। तो सीटेड वीडियो सीरीज में अगला वीडियो आपके लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर है। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सीटेड में प्रीवियस ईयर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए, उनका पैटर्न क्या था और किस तरह से इनको सॉल्व किया गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो आपने सुना होगा बॉडमास। तो बॉडमास का जो फुल फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से है, बी फॉर ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी आपको तीन तरह के ब्रैकेट पढ़ाए गए हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। इसके बाद ओ का जो अर्थ होता है वो होता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, और का जो मतलब होता है वो होता है गुना। डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुना। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। तो जब भी आपको प्रश्न दिए जाए तो इस रूल को फॉलो करना है, जो पहले ऑपरेशन आएगा उसको पहले सॉल्व करना है। लेकिन सबने पढ़ा होगा बॉडमास, इससे पहले भी एक लेटर आता है वी यानी कि वर्नाकुलर। इसका मतलब होता है वर्नाकुलर यानी कि बार। यह कुछ इस प्रकार से होता है कि कोई भी संख्या दी जा रही है और उसके ऊपर यह बार दिया जाएगा। हिंदी में इसे कहा जाता है रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले इन सारे ऑपरेशन से पहले वी यानी कि बार, रेखा कोष्ठक का कार्य होता है। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी आपको सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली और फिर बड़ी ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ मतलब कि गुना। एम फॉर डी फॉर डिवाइड भाग। एम फॉर मल्टीप्लाई गुना। ए फॉर एडिशन ऐड। और लास्ट एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी प्रश्न में उसका उत्तर करने में गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? तो चलिए हम इसे इस प्रकार से समझते हैं कि जब भी हम लोग भाग करते हैं तो यहाँ जो होता है वह कहलाता है भाजक यानी कि डिवाइजर। इसे हम कहते हैं भाज्य यानी कि डिविडेंड। यह होता है भागफल, कोसेंट, और नीचे जो बचता है वह कहलाता है शेषफल यानी कि रिमाइंडर। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है, शेषफल के जगह पर यदि 5 है तो संख्या क्या है? संख्या कहने का मतलब कि भाज्य क्या है। तो हम कह सकते हैं कि शेषफल यदि 5 है और 5 का 2 गुना भाजक है तो 5 का 2 गुना हो जाता है 10। भाजक 10 है। भागफल का 5 गुना है, तो भागफल का 5 गुना है करने का मतलब है कि यह हो गया भागफल 2। तो संख्या क्या है यानी कि भाज्य क्या है? तो भाज्य बराबर जो होता है वह होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़
शेषफल। तो 10 गुने 2 और जोड़ 5 करने पर हमें मिलेगा 10 दूनी 20 और 5 25। तो संख्या जो है वह है 25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो पहले आप क्या कीजिए कि 5 अंकों की संख्या के लिए स्थान को पहले बना लीजिए। ये हजारवां, 10,000वां, हजारवां, सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 5 अंकों की वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक, 100वां स्थान यह है, 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो 10,000वें अंक का 3/4 100वें स्थान का अंक। इसके बाद का स्टेटमेंट, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। तो 10वें स्थान का अंक यह है, 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, इसका 2/3। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का अंक यह जो है यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और 2 का वर्ग करने पर मिलता है 4। तो 10वें स्थान का अंक जो हो गया वो हो गया आपका 4। और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वह 7 है। वो किस स्थान पर है? तो 1000वें स्थान पर। 1000वें स्थान पर है 7। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है? अब इकाई स्थान के अंक पर जो है हम देखते हैं कि सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या, तो सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है 9। अब इसके अनुसार आपको करना क्या है कि इन दोनों स्थान को, यानी कि सैकड़े के स्थान को और 10,000वें स्थान को भरना है। अब यहाँ जो अंक है 100वें स्थान पर, उसका 2/3 है ये 10वें स्थान पर। तो मान लिया जाए 100वें स्थान पर x है और x का जो 2/3 होगा वह कितना होगा? वह हो जाएगा 4। तो x का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 4 गुने 3 और बटा 2। तो 2 से 2 बार हमने काटा तो 3 दूनी 6। इस 100वें स्थान पर जो अंक है वह है 6। अब 10,000वें स्थान पर कौन सी संख्या है? तो 10,000वें स्थान का 3/4 है 100वें स्थान की संख्या। तो फिर से अगर हमने इसे मान लिया a, तो इसका 3/4 कितना है? 6। तो इस प्रकार से a का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 × 4 और बाई 3। तो 3 से 2 टाइम्स में 4 2 जा 8। तो नंबर निकलकर आपके सामने आया है 87,649, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए यदि आपको बोली जाए 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले आप स्थान को निर्धारित कीजिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें अंक को भरते जाइए। तो इस तरह के प्रश्न करने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन ध्यानपूर्वक आप जो है इसको फिल कीजिएगा। संख्या पत्ती से रिलेटेड और भी वीडियोज हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है, जो आप हमारे ऐप पर जाकर वहां से देख सकते हैं। हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर E2E क्लासेज के नाम से है। आप वहां से सर्च करके सीटेट से रिलेटेड और भी वीडियोज हैं, उसे आप देखकर उसका फ़ायदा ले सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मान ज्ञात करना है। 75 × 3 -21 + 7 -3 × 12.5। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जो है बॉडमास को फॉलो करना होगा। 21 + 7 -3 और इंटू 12.5। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, इंटू है, मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले बॉडमास में सब्ट्रैक्शन एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और यहाँ पर भी एक मल्टीप्लाई का है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? तो 17 3 जा 51 और 0.5 को 3 से करेंगे तो 1.5। तो 51 + 1.5 52.5। और ये एज इट इज 21 + 7 और माइनस, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बात यह 36 और 1.5
37.5। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो दोनों प्लस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर मिलता है हमें 59.5 और इन दोनों सब्ट्रैक्शन वाले को अगर ऐड करेंगे तो ये ऐड होकर आ जाएगा 0.5, 7 + 1 8 और 3 + 5 58.5। तो घटाने पर मिलेगा 1। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे काट कर इसका जो सही आंसर होगा 1 होगा। ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी? तो आप 3 अंकों की संख्या ऊपर है और 3 अंकों की संख्या नीचे है। अब इन्हें हमें ऐड करने पर सबसे अधिक क्या आ सकता है? रखना क्या क्या है आपको? 2, 3, 4 और 6, 7, 8। तो चलिए पहले हम लोग सैकड़े के स्थान पर यानी कि 100 प्लेस पर रखते हैं। तो बड़ी संख्या को सबसे पहले रखने पर मिलता है 8 और इस सेकेंड जो लार्जेस्ट नंबर है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, उसको आप नीचे रखिए, तभी आपको दोनों जो है बड़ी संख्या मिलेगी। इसके बाद जो तीसरी बड़ी संख्या है उसको आप किसी एक स्थान पर, चाहे तो ऊपर वाले में या नीचे वाले में, दाहिने स्थान पर रखेंगे। फिर जो चौथी संख्या है उसे आप दूसरे नंबर के साथ रख दीजिए। बाकी जो बची हुई दोनों संख्या है उसे आप कहीं भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी से बड़ी संख्या आप बना लिया आपने। अब इन दोनों को ऐड करने पर देखिए क्या मिलता है, 2, 3, 5, 6 + 4 10, तो 0 1 कैरी, 8 7 15 + 1 16। तो सबसे बड़ी संख्याओं का योग जो होगा वो होगा 1605, जो कि ऑप्शन डी में है। यह भी प्रश्न आपको सीटेट में पूछा गया है। तो कभी भी व्यवस्थित करने के लिए अंक दिए जाए तो आप इसी प्रकार से सावधानी पूर्वक करेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 8 7 6 और 4 3 2, तो वैसे आपको बड़ी संख्या नहीं मिलेगी। ध्यानपूर्वक सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी आप दूसरी संख्या में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है? तो 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। मान लिया कि हमने x जोड़ा तो हमें 50 + x मिल गया। फिर वही संख्या 50 में से घटाई जाती है, यानी कि जो हमने x जोड़ा था उसी को 50 में से फिर घटाया जा रहा है। तो यहां भी 50 - x ही रह जाएगा। तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या है? तो प्राप्त हमें तो यही दोनों संख्याएं हुई। अब इनका जोड़ हमें निकालना है। तो जोड़ने पर देखिए x प्लस में और माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100। तो सही उत्तर जो है ऑप्शन बी यानी कि 100 होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं कि 50 में से मान लिया जाए कोई हमने एक संख्या ले लिया कि 10 को घटाया जा रहा, तो 50 में से 10 घटाने पर हमें मिला 40 और 50 में यदि हमने 10 को ही ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हमें मिलता है 60। तो दोनों प्राप्त हुई संख्याओं का जोड़ कितना होगा? हमेशा 100 ही होगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आप और आगे सीटेट के एग्जाम में भी आपको इसी पैटर्न से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गौर से इस वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी और भी बहुत सारे वीडियो जो है अलग अलग टॉपिक को लेकर, अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ, तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए वीडियो को जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 डॉट डॉट मतलब कि चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक का सम संख्यक पदों तक योग। सम संख्यक पदों तक का योग करने का मतलब कि इतने पद लेने हैं कि जो सम संख्या हो। जैसे कि 20 पद हमने ले लिया, सम संख्या है, तो उनका योग क्या होगा? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आप थोड़ा सा पैटर्न को आप समझने का प्रयत्न कीजिए। तो 1 - 1 + 1 + 1 - 1 इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो सबसे छोटी संख्या है 2। तो यदि हमने 2 पद को लिया
तो 1 माइनस 1 हमें क्या मिलता है 0, फिर प्लस, फिर इस 2 पद को हमने लिया तो ये भी हमें मिलता है 0। तो देखिए 2 पद हो तो 0, 4 पद अगर हमने लिया तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा। इसी तरह 6 पद अगर हमने ले लिया, सम संख्यक पदों की बात हो रही है, तो 6 पद लेने पर 1 माइनस 1 ये भी हमें 0 मिलेगा। तो सभी को जोड़ने पर 0 ही प्राप्त होगा। तो जितने बार भी हम लोग सम संख्यक पद लेंगे तो सबका योग हमेशा क्या होगा 0 होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार के ट्रिकी प्रश्न भी पूछे जाते हैं सीटेट में, तो गौर से इस क्रम को समझिए और इसका उत्तर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुना करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। तो एक 2 अंकों की संख्या है और दूसरी जो है 1 अंक की संख्या या 2 अंक की संख्या कोई भी हो सकती है। तो उनको गुना करने के लिए हमें जो समझना है वो किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा। पहला है ऑप्शन आपके सामने गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, या योग के क्रम विनिमय गुण के रूप में, या जानकारी का क्रम विनिमय गुण, या गुण योग पर वितरण के रूप में। तो हमें इसमें से किस चीज़ की जानकारी होना आवश्यक है। तो यदि गुना करने के लिए बोला जा रहा है तो हमें गुणन और फिर गुना करने के बाद जब 2 अंकों की संख्या तो उसे जोड़ना भी होता है। तो हमें गुणन और योग के वितरण के रूप को समझना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से आपको इसका सही जो उत्तर हुआ वो ऑप्शन डी, गुणन योग पर वितरण के रूप को समझना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, इन दोनों को भाग देने पर जो शेषफल हमें मिलेगा 90909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या होगा। तो यहाँ पर है 90909 और इसे भाग किससे देना है 109 से। तो दोनों ही भाग में हमें शेषफल ज्ञात करना है। इसके बाद आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर दिया जाएगा। तो 108 से हम जब इसे भाग देंगे तो 7 बार में 7 8 56 और 7 7, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 5 52, ऊपर से 0 उतरा। तो फिर आप कितने बार लगाओगे, तो 5 बार लगाने पर ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 40, 4 बार इसे लगाना होगा। तो 4 से 4 8 32 और 4 एकम 4, यहाँ बच गया 8, 11 में से 3 गया 8, ऊपर से फिर से उतरा 8। तो यहाँ इस बार हमें 8 बार लगाना होगा, तो 864, तो 4 2 24 हमें मिलता है। इस प्रकार से इस विभाजन में देखते हैं शेषफल हमें क्या मिलता है। तो 9 9 81, 8 बार में लगाना होगा यहाँ पर, तो 72 872 में मिलेगा। 7 3, ऊपर से उतरा 0, तो इस बार हमें 3 बार लगाना होगा, तो 9 3 27 327, यहाँ बच गया 3, 6 में से 2 गया 4 और 9 ऊपर से, तो 4 बार में 9 चौके 36, हाँ 4 बार में ये लग जाएगा, तो 436 हमें मिलता है यहाँ से शेषफल 3। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि 8088 यानी कि 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। यानी कि इस शेषफल को 24 को इस शेषफल से यदि भाग दिया जाए 3 से, तो हमें भागफल क्या मिलेगा। तो भागफल क्या मिलेगा 8, 24 कट गया। तो सही आंसर आपका है 8, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं, बस आप लोग सावधानी पूर्वक उसे जो है सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी दिया गया था कि 603 × 28 = 63 × 4 और इंटू रिक्त स्थान है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो हमें
यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर संख्या a है तो a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू निकालने के लिए करना है कि आपको 63 इंटू 4 को दूसरी तरफ भेज देना है, डिवाइड हो में चला जाएगा। तो 603 इंटू 28 और डिवाइडेड बाय 63 इंटू 4, 4 से इसे काटा हमने 7 बार में, 7 से 9 बार में, और 9 से 6 3 9, यानी कि ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 से, तो 9 छक 54, 6 बज गया, 9 सत्ते 63, यानी कि 67। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, इन सब से भी प्रश्न पूछे गए हैं। बॉड मास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण है और बाकी सब कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बढ़िया से देखिए और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरे के 15 लीटर और 286 यानी कि 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर और 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या क्या होगी, मतलब कितने बोतलों में ये भरी जा सकती है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि संतरे का जूस और गाजर का जूस दोनों को मिलाने पर मिश्रण जो मिलता है वो कितने लीटर का होता है। तो ये 15 लीटर है, यहाँ लीटर हमने ले लिया, यहाँ मिलीलीटर, तो 15 लीटर और 286 मिलीलीटर। गाजर का जो जूस है वह है 19 लीटर और 714 मिलीलीटर। चलिए इसे जोड़ा जाए तो 8 6 4 10 की 0 हाथ में 1, 8 1 9 और 1 10 की 0 हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10। तो 1000 अगर हो जाता तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ से हमने 1 कहाँ ले आया, यहाँ। तो 5 4 9, ये 9 5 14 और 1 15 की 5 हाथ में 1 1 1 2 और 1 3। तो इस प्रकार जो मिश्रण मिला तो वो पूरे 35 लीटर का आपका जूस का मिश्रण मिलता है। अब उसमें से 12 लीटर 750 मिलीलीटर, यहाँ लीटर है यहाँ मिलीलीटर है, तो 35 लीटर और 000 मिलीलीटर में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर इस्तेमाल कर दिया जाता है। इस्तेमाल करने के बाद बचता कितना है, तो यहाँ से हमने 1 लीटर ले लिया तो मिलीलीटर में जाकर 1000 हो गया। 1000 में 750 गया तो 250 मिलीलीटर, और यहाँ से 1 लीटर हमने ले लिया था 34, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, तो 22 लीटर 250 मिलीलीटर जूस इस प्रकार से बचता है। लेकिन उसको पैक क्या करना है कि बोतल में पैक करना है जिसका कैपेसिटी है 250 मिलीलीटर। तो उस प्रकार की कितनी बोतलें जो है वह भरी जा सकती है। तो हमें करना क्या होगा कि 22 लीटर और 250 मिलीलीटर को 250 मिलीलीटर से डिवाइड करना है। देखिए 1 लीटर को हम अगर 250 मिलीलीटर से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, और 22 को हम अगर 4 से गुना कर दें तो 88 बोतलें बन जाएंगी 22 लीटर से, और प्लस 1 बोतल बनेगी 250 मिलीलीटर से। तो इस प्रकार आपका जो है 89 बोतल जो है बनकर तैयार होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। 89 बोतल जो है वो 250 ml वाले तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 26679 को 39 से भाग देने पर तथा 29405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पहले करना क्या है कि 39 से 26679 को डिवाइड करना है तथा 34 से 29405 को डिवाइड करना है। उसके बाद भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए। तो पहले हम लोग इन दोनों से प्राप्त शेषफल को देखते हैं कि क्या आता है। तो 39 से तो पूरा अगर मान लिया जाए 40, 4 छक 24, 6 बार में ये लग जाएगा। तो 6 से 9 छक 54 की 4 हाथ में 5, 6 18, 18 और 5 23, यहाँ से मिलेगा 2 3, अब ऊपर से उतरता है 7, तो 4 8 32, 8 बार में ये लग जाएगा। तो 8 9 72 की 2 हाथ में 7
और 8 × 24, 24 और 7 31, यहाँ बच गया 5, 1, ऊपर से उतरा 9। तो यहाँ आपको कितनी बार लग जाएगा, यह लग जाएगा आपको 40, 60, 3 बार में 39 3 जा 9 3 27 की 7 हाथ में 2 और 3 3 9 2 11, 39 अगर ऐड कर लिया जाए तो 9 7 16 की 6 हाथ में 1, 3 4 और 1 5, 1 4 बार में यह लग जाएगा। तो 4 बार में लगाने पर आता है 156, बचता है 3। अब इसके बाद तो यहाँ ये 8 बार में लगेगा तो 8 चौके 32 की 2 हाथ में 3, 8 × 24, 24 और 3 27, बच गया 2 2 22, यहाँ तो 0, ऊपर से उतरा 0। अब ये कितनी बार में लगेगा, 6 बार में। 6 बार में 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 6 3 18, 18 और 2 20, तो यहाँ से मिलता है आपको 6 और 1 16, ऊपर से उतरा 5। तो यहाँ लग जाएगा ये 4 बार में। तो 4 चौके 16 की 6 हाथ में 1, 4 3 12 और 1 13, यहाँ बच गया 9, 5 में से 3 गया 2। अब बोल रहा है यहाँ प्रश्न में कि शेषफलों के अंतर को, शेषफलों के अंतर कहने का मतलब कि 29 में से आपको इस शेषफल को यानी कि 3 को घटाना है, तो घटाने पर हमें मिलता है 26। तो शेषफलों के अंतर को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब 26 को 18 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल बचेगा 8, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपके सामने है कि 110111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल क्या होगा। तो पहले हम लोग करते क्या है कि इस संख्या को 11 से भाग देते हैं। तो 110111 एक बार में 11, तो यहाँ बच गया 0। ऊपर से जब 0 उतरता है भाग नहीं लगने पर क्या करना है, यहाँ पर एक 0 बैठाना है। फिर ऊपर से 1 उतरेगा, अभी भी नंबर छोटा है तो एक 0, फिर ये 1 उतरा तो 11 1 जा 11, यहाँ बच गया 0। फिर ऊपर से ये 1 उतरा, जब भाग नहीं लग रहा है यहाँ 0। तो भागफल यहाँ है और शेषफल यहाँ है। अब पूछा जा रहा है कि भागफल और शेषफल का योगफल क्या होगा। तो करना क्या है कि इस नंबर में इस शेषफल को ऐड कर देना है। तो 1 1 0 0 1, यही आपका उत्तर है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में ये नंबर दिया गया है, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल 102 इंटू 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। तो पहले इनको गुना किया जाए। तो गुना करने पर हमें मिलेगा 201 गुने 2 402 का 2 हाथ में 40, 0 से गुना किया तो 0 और 40 जोड़ने पर 0 4 और 201 1 जा 201 प्लस 4 तो 205। तो हमें नंबर मिलता है 20,502। अब कहा जा रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि हमें 19,999 प्राप्त हो। तो 19,999 को इसमें से घटाकर आप उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस करने पर क्या मिलेगा, तो 12 में से 3 गया 9 गया 3, यहाँ बच गया 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर 4 बच गया, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ 19 बच गया तो 19 में से 19 गया 0। तो 503 को अगर घटाया जाए इस संख्या से तो हमें क्या प्राप्त होगा, 19,999। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है -1 + 2 -1 + 2 -3 + 4 -5, इस तरह से चलता जा रहा है 1000 तक। अब बोला जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो 1 से लेकर 1000 है तो एक कुल संख्या कितनी है 1000। अब यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि अगर 2 का ग्रुप बनाए हम लोग तो -1 + 2 इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा +1। इसी प्रकार
जब हम यहाँ -3 +4 करते हैं तो इससे भी हमें मिलेगा +1। तो हर बार जो है 2 का जोड़ा बनाने पर आपको +1 मिलता है। तो जोड़े कितने बनेंगे? तो 1000 पूरी संख्या है, उसका आधा यानी कि 500 जोड़े बनेंगे। तो एक जोड़ एक जो है ये 500 बार आपको मिलेगा। तो 500 बार जब हम एक को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 500। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा 500 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर यहाँ पूछा जा रहा है। तो दोनों विभाजन को पहले हम लोग करके देखते हैं। तो इसको 12 से भाग दिया जाना है, तो 12 दूनी 24 बचता है 10, 12 नवा 108, यहाँ बच गया 0, ऊपर से 8 उतरा तो भाग नहीं लगने पर 0, शेषफल यहाँ क्या बच रहा है 8। अब चलिए हम लोग 2478 को 11 से भाग देते हैं। तो 11 से भाग देने पर 2 बार में लगेगा ये, तो 11 दूनी 22 बच गया 2, ऊपर से उतरा 7, फिर से 11 दूनी 22 बचता है 5, ऊपर से उतरा 8, तो 11 बचे 55, शेषफल बचा 3। अब बोला जा रहा है कि भाग करने पर प्राप्त शेषफल और इसको भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर कितना होगा। तो दोनों का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कीजिए, वही आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन ए जो है 5 आपका सही उत्तर है। तो इस तरह के बढ़िया बढ़िया प्रश्न, मतलब आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं सीटेट में। ये सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और भी क्वेश्चन आगे आने वाले जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में भी आपको इसी पैटर्न के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी वीडियोज हम लेकर आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस। संतरे और गाजर का जूस जो है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने पहले किया था, और यहाँ भी आपको संतरे और गाजर के जूस से ही रिलेटेड है। दोनों को एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया। शेष कितना मिश्रण बचा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों को मिलाने पर कितना जूस बनता है। तो लीटर यहाँ मिलीलीटर, 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस, और गाजर का जूस है 18 लीटर और 830 मिलीलीटर। इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा। तो 0 8 3 11 की एक, हाथ में 1 8 2 10 और 1 11, लेकिन हमें लेना कितना है, एक ही, क्योंकि 1000 मिलीलीटर जो है 1 लीटर बनकर यहाँ ऐड हो जाएगा। तो 8 4 12 और 1 13 की 3, हाथ में 1 1 1 2 और 1 3। तो आपको दोनों को मिलाने पर हमें 33 लीटर और 110 मिलीलीटर जूस बनता है। अब कहा जा रहा है कि इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता कितनी है 1.5 लीटर, भरा गया है। तो 15 बोतल और क्षमता कितनी है 1.5 लीटर। तो 15 बोतल में कितना जूस आएगा। तो 15 गुने 15 होता है 225, और एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल, तो 22.5 लीटर जो है वो जूस भरा जा चुका है। शेष कितना बचेगा। तो हम क्या करेंगे कि 33 लीटर और 110 मिलीलीटर में से 22 लीटर और 500 मिलीलीटर को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये लीटर है और ये मिलीलीटर, तो यहाँ तो 110 है, 110 में से 500 घटेगा नहीं। तो करना क्या है कि 1 लीटर जब इधर जाएगा तो 1000 मिलीलीटर बनकर चला जाएगा, और 1000 मिलीलीटर जोड़े 110 तो 1110 मिलीलीटर हो गया। अब इसमें से आपको 500 मिलीलीटर घटाना है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 610 मिलीलीटर, और एक हमने ले लिया तो यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 10 लीटर और
610 मिलीलीटर जो है जूस आपका बच जाएगा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है? तो 90707। अब इसे भाग किससे करना है? 9 से। तो 9 से भाग करने पर एक बार में 9, यहाँ बच गया 0। ऊपर से जब 0 उतरता है, भाग नहीं लगने पर क्या होता है? 0 बैठाया जाता है। फिर ऊपर से संख्या अगला उतारते हैं हम लोग। तो अभी भी नंबर छोटा है तो क्या करेंगे हम लोग? एक 0 बैठाएंगे। अब ऊपर से ये 0 उतरेगा तो 70, 9 7 63, बच गया 7 और फिर ऊपर से ये 7 उतरा तो 9 8 72, शेषफल बचा 5। अब पूछा जा रहा है कि शेषफल कितना है, तो शेषफल आपके पास कितना है? 5। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 121012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 121012, इसे हमें भाग किससे करना है? 12 से। तो भाग देने पर एक बार में लगेगा 12, ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर से एक उतरा, भाग नहीं लगा तो 0, फिर ऊपर से ये 0 उतरेगा। अभी भी भाग नहीं लगा तो 0, अब ऊपर से 1। तो अब 12 से 12 8 96, तो 8 बार में 96, यहाँ बच गया 11 में से 6 गया 5, 9 में से 9 गया 0, ऊपर से उतरा 2 बार 4 48, 4 8 48, बच गया शेषफल 4। तो शेषफल आपका है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनफल 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि हमें 14,414 प्राप्त हो? तो पहले इसे गुना किया जाए। तो गुना करने पर देखिए एक 0 तो बैठ जाएगा, 14 से डायरेक्ट कीजिए, 14 एकम 14 की 4 हाथ में 1, 14 गुने 0 0 और 1 14। तो गुना करने पर हमें मिलता है कि 14,140। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त ये हो? तो करना क्या है कि एक 14,414 में से आप 14,140 को घटा दीजिए। 4, यहाँ 11 में से 4 गया 7, यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 गया 2 और इधर कैंसिल। तो 274 अगर जोड़ा जाए इसमें तो आपको 14,414 मिल जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 274। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? 176 को 3 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचेगा उससे ज़्यादा होना चाहिए इन चारों में से किसी एक में, वही आपका सही उत्तर होगा। तो 3 से 3 बचे 15, बच गया 2 26, 3 8 24, शेषफल बच रहा है 2। अब कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें शेषफल 2 से अधिक बचेगा? तो यहाँ पर आप 174 को 4 से डिवाइड कर देख सकते हैं। 174 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 चौके 16, 1 बचा 4, 4 तिहाई 12, शेषफल बच रहा है 2, तो ये इसके बराबर है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में है 175 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 5 जा 15, बच गया 2 5, 3 8 जा 24, शेषफल यहाँ 1 बच रहा है। अब तो ये कम हो गया। थर्ड ऑप्शन 176 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये सम संख्या है, 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो इस केस में शेषफल कितना बचेगा? 0। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को बिना डिवाइड किए भी स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है 173 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ शेषफल 3 बचेगा। कर देख लीजिए आप, 5 3 जा 15, बच गया 2, 5 4 जा 20, शेषफल बचा 3। तो यही डिवीजन है जिसमें आपका शेषफल 2 से अधिक बच रहा। तो सही ऑप्शन है डी 173 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 6 7
5 6 7 और 5 6 7 को 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा? भागफल क्या होगा? तो यहां पर चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। 5 6 7 5 6 7 एक बार में लगेगा तो 5 6 7 यहाँ तो कैंसिल हो गया सारा। अब ऊपर से ये 5 उतरा, नहीं डिवाइड होता है तो क्या करते हैं हम लोग? 0 बैठाते हैं। फिर अगला नंबर उतरेगा तो अभी भी 56 567 से छोटा है। जब ऊपर से नंबर उतरा डिवाइड नहीं होता है तो क्या करना है आपको? 0 बैठाना है भागफल में। अब अगला नंबर 7 उतरेगा तो अब देखिए इक्वल हो गया, तो एक बार में 5 6 7 यहाँ ये कैंसिल। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर को नीचे उतारेंगे। 5 डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0, फिर ऊपर से उतरा 6, अभी भी छोटा है, डिवाइड नहीं हुआ, ऊपर से उतरा है, इस कारण से एक 0 बैठाना है। अब नेक्स्ट नंबर यानी कि 7, तो एक बार में 567। तो भागफल आपके पास है यहाँ 1 0 0 1 0 0 1, तो ये सही ऑप्शन आपका है सी। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको किस प्रकार से हल किया गया है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको बॉडमास को फॉलो करना है। बॉडमास को अगर आप फॉलो करते हैं तो कभी मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे आप कभी उसको गलत नहीं कर पाएंगे, एकदम सही होना ही होना है। तो और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग लेकर आने वाले हैं अलग अलग टॉपिक से, तो कृपया हमारे चैनल को जितनी जल्द से जल्द हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आने वाले सीटेट एग्जाम में मैथ कंटेंट के जितने भी क्वेश्चन आए उसको आप 15 में से 15 आप ला सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।